स्वागत है सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में रह के हमनी के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत हमनी के अकाउंट सब्जेक्ट के यूनिट 5 जौन हमनी के चैप्टर आल बा अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंतर्गत हमनी के आज फार्मूला पढ़े जा रहल बानी सन। इससे पहले वाला वीडियो में हमनी के शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जौन हमनी के 2 मार्क्स में आ सकता वो हमनी के पढ़ले रहनी सन। हमें बतैले रहनी सबसे वीवीआई थ्योरी हमनी के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पूछ सकता ना तो हमनी के पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पूछ सकता डिफाइन करे के ना तो ओकर हमनी के डिफरेंस बिटवीन लो। तो हमनी के ए बारे टॉपिक में ये हमनी के चैप्टर में कौन कौन फार्मूला पढ़े के बा वो हमनी के सीखल जाओ लो। तो देख सकता नहीं अपने के स्क्रीन पर हमनी के फार्मूलाज के हेडिंग लिखले बानी। एगो हमनी के जन फार्मूला बा फर्स्ट नंबर उ फार्मूला हमनी के COGS कहे के मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहे के मतलब जितना भी हमनी के खर्चा लाग गईल बा एगो सामान बनावे में कि तो हमनी के डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली ओकरा कहल जाला हमनी के COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फार्मूला कथी होकेला कि कितना हमनी के खर्चा लाग गईल बा तो हमनी के लिख सकतानी सन ओपनिंग स्टॉक प्लस हमनी के परचेज आ लेस क्लोजिंग स्टॉक करे नु तो जौन वैल्यू आवेला ओकरा कहल जाला COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दोसर भी फार्मूला होकला COGS के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हमनी के दोसर फार्मूला कथी होकला ओपनिंग स्टॉक प्लस हमनी के परचेज लेस परचेज रिटर्न। ल तो समझल जाओ पहले कहता परचेज आ लेस परचेज रिटर्न। हमनी के मान ली कि अगर कौन अपने के एगो सामान किन के लिए नहीं मान ली अपने अगर कोनो सामान किन के लिए नहीं मान ली कि हमनी के परचेज करके लिए नहीं परचेज करके लिए नहीं 10,000 रुपया के सामान माने 2,000 रुपया के जौन सामान बा वो हमनी के खराब बा। कहे के मतलब ओकर हो सकता कि ओकर जौन हमनी के डेट बा वो एक्सपायरी बा ना तो अगर शीशा किन के लिए आते तो शीशा हमनी के फूट गईल बा जौन ओकर यूज बा ओकर यूज खत्म हो गईल बा तो हम कहेमी हमरा सामान ना चाहिए ई सामान अपने के फेर ली जरा कहल जाला हमनी के परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हम 2,000 के सामान ले आके फेर देनी तो जौन बाँचल नु एक्चुअली में इस साल में कितना के हम परचेज कैले बानी 8,000 के 10,000 में 2,000 घटल तो जौन 8,000 बाँचल एकरे कहल जाला हमनी के नेट परचेज। तो हमनी के ई जौन परचेज बा उ नेट परचेज के ही हमनी के लेवल जाई कौन परचेज लेवल जाई हमनी के नेट परचेज लेवल जाई। तो अब देखी परचेज रिटर्न के दोसर भी नाम होकेला जेंगे परचेज रिटर्न हमनी के परचेज कैनी असन माने अब परचेज ले आके रिटर्न कर देनी जौन हमनी के किनले रहनी असन अब रिटर्न कर देनी असन। तो रिटर्न जब करतानी सन तो कहवा रिटर्न करतानी सन इनवार्ड कि आउटवार्ड। तो इनवार्ड मतलब भीतर रिटर्न के कहल जाला कि हम बेचले रहनी हम ले आके ध लेनी ओकरा कहल जाला सेल्स रिटर्न। इनवार्ड करेम तो माने परचेज रिटर्न किन के ले आई रहनी आ किन के ले आके फिरता करतानी मतलब हम ले आके अब सामान धरत नहीं कि आउट आउट कहे के मतलब बाहर फेंक देतानी। तो कहे के मतलब एकरे कहल जाला रिटर्न आउटवार्ड भी कहल जाला। केकरा के हमनी के परचेज रिटर्न के हमनी के रिटर्न आउटवार्ड भी कहल जाला मतलब बाहर हम रिटर्न कर देनी। आ रिटर्न इनवार्ड मतलब भीतर रिटर्न कर दे मतलब हम बेचले होके सामान आ कुछ खराबी हो की तो कस्टमर ले आके फेरता तो ओकरा कहल जाई रिटर्न इनवार्ड हम अपन भीतर धर लेतानी गोदाम में धर लेतानी तो ओकरा के समझल जाला। परचेज रिटर्न के दूसरा का नाम रिटर्न आउटवार्ड भी है। ल तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटी तो जो नेट परचेज आई उहे हमनी के वैल्यू धराए वाला बा। अगर क्वेश्चन में ठके ठकी तीने गो इन्फॉर्मेशन दिल रही तो ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करी हो जाए। माने अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिलक परचेज दिलक लेस परचेज रिटर्न दिलक तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटा लेम कैसे कि हमनी के जौन फिरता दे दिल बानी सन सामान वो हमनी के घटा के एक्चुअली में इस साल के परचेज कितना भइल बा 8,000 के एग्जाम्पल समझनी समझे में ल आ प्लस हमनी के जितना भी खर्चा हुई डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी हुई जेंगे प्रोडक्शन करे में जौन सामान बनाओ तानी सन हमनी के बनावे में जितना भी खर्चा हुई वो हमनी के जोड़ाई आ लेस कथी हुई हमनी के क्लोजिंग स्टॉक हुई। ल तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कथी कौन कौन खर्चा लाग सकता तो मान ली अपने अगर कोनो फैक्ट्री में कोनो सामान प्रोडक्शन करे के चाहतानी तो सबसे पहले के खर्चा लागी हमनी के वेजेज हमनी के जाला मजदूरी तो देवे पड़ी जौन लेबर आके काम करी ओकरा के जौन जाला देम ओकरा कहल जाला वेजेज। वही करके मैन्युफैक्चरिंग करे में सानो तीनो खर्च हो सकता हमनी के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमनी के जौन खर्चा लाग सकता मैन्युफैक्चरिंग करे में ओकरा के बनावे में जौन सामान बनावे में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आई उ सब हमनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत पड़ी। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस
वही करके हीटिंग एंड लाइटिंग सामान बनावे के बाद बिना बॉल बत्ती के फैक्ट्री में तो काम नहीं हो सकत। वही करके ओकरा के हो सकता उस सामान के हीट करे के पड़ो, कुक करे के पड़ो, ओकरा के पकावे के पड़ो, ना तो हो सकता लाइटिंग भी चाहिए कि लाइटिंग के व्यवस्था रही तब नु करे जाके हमनी के सामान के पैकिंग करल जा सकता, जो कुछ करल जा सकता। तो हीटिंग एंड लाइटिंग जितना भी हमनी के डायरेक्ट खर्चा बा बनावे में, ओकरा के पगिला के चाहे ओकरा के उबाल के एगो निश्चित शेप देवे में, तो ओकरा कहल जाला हीटिंग एंड लाइटिंग। ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन, उ सामान एंगे त ना आ जाई, एगो जगह पर उ कच्चा पदार्थ हुई, कच्चा पदार्थ हमनी के लाद के ले आके फैक्ट्री में पुगावल जात हुई। तो हमनी के अभी तक ले सामान बनल नहीं के, सामान बने के प्रोसेस में जौन कच्चा पदार्थ हुई, अगर अपने साबुन बनावे वाला कंपनी हुई तो जौन चूना रहेला उ हमनी के कच्चा पदार्थ हो। तो चूना मान ली कि इंडिया से ले आवत है, तो इंडिया से ले आवे में जौन खर्च लाग गईल हमनी के ओकरा ट्रांसपोर्टेशन समझ के हमनी के जोड़ल जीते। ई हमनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के और भी हो सकता, माने इतना हमनी के सिंपली समझेला बताइनी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कथी कथी पड़ सकता। ल तो हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला पढ़नी सन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला कथी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कइल जाई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाई। और में दूसरका में कथी लिख सकता नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस परचेज रिटर्न, हमनी के परचेज में से परचेज रिटर्न घटा लिया, प्लस जितना भी डायरेक्ट खर्चा है सब जोड़ा या लेस कथी हुई, क्लोजिंग स्टॉक हुई तो कथी के वैल्यू निकल जाई, सीओजीएस के वैल्यू निकल जाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। ल तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव हेडिंग कथी कथी पर लाई समझनी सन। ल ऊपर से हमनी के 2 नंबर कॉन्सेप्ट पर गई, 2 नंबर फार्मूला पर। तो सबसे मेन फार्मूला ये है सेल्स के फार्मूला। सेल्स के फार्मूला कथी होगला, तो सीओजीएस। अब सेल्स के तो कथी कहल जाला, सिंपल लॉजिक समझला, जौन हमनी के सामान बेचे नहीं सन तो केंगे बेचे नहीं सन, तो अपने कहेम अपने से पूछेम कि बिजनेसमैन बा, पूछेम कि किंग अपने सामान कितना रुपये में बेचनी, तो कहियन कि सुन हमर इतना तो दाम लाग गई रे, बनावे में खर्चा लाग गई रे। तो बनावे में जितना भी खर्चा समावेश कईनी ओकरा कहल जाला सीओजीएस। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहे के मतलब जौन स्टॉक ले आके हमार अभी गोदाम में पड़ल बा ओकरा के सीओजीएस ही कहल जाला। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सामान रेडी बा बेचाए वाला, मतलब कौन दाम पर अभी बनल वाला दाम खाली के कहल जाला हमनी के सीओजीएस। आ ओमे हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देम, मतलब नाफा जोड़ देम तो हमनी के बेचा गई। तो सीओजीएस में जितना हमनी के बनाए में खर्चा लागल आ में हमने नाफा जोड़ देम तो उहे हमनी के बेचा गई, बेचे वाला खर्चा हो गई, सेल्स हो गई, कहे मतलब उतना में बेचा गई तो ओकरे के सेल्स कहल जाला। ल तो मेन फार्मूला ये सेल्स का फार्मूला कथी है, तो सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर अपने के सीओजीएस के फार्मूला निकाले के बा तो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बा इक्वल टू के होने जाई तो माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हो जाई। तो सीओजीएस के फार्मूला हो जाई सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सीओजीएस अगर हई तरीका से निकाल सकता है तो हई तरीका से निकाल लें, माने ई तरीका से अगर ना निकल सकल तो सीओजीएस का हमके दोसर भी फार्मूला हो गल कथी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। वही करके अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाले के बा तो ग्रॉस प्रॉफिट हे देबा तो ग्रॉस प्रॉफिट तो प्लस में बा तो सीओजीएस भी प्लस में बा, सीओजीएस यही साइड जाई इक्वल टू के ओने जाई तो प्लस में बा तो ओने जाई तो कथी में हो जाई माइनस में। तो सेल्स माइनस सीओजीएस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाई। ऊपर से थर्ड अपल बात करें तो थर्ड अपल कथी बा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जेकरा के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहल जाला। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाले के पड़ल तो फार्मूला कथी है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100%। वही करके हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे दिलक तो कर सकता नहीं, वही करके नेट प्रॉफिट मार्जिन दे दी तो बिल्कुल इजी बतैले रहनी। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दफे हम चैप्टर पढ़ैले बानी, आस बाकी अपने पढ़ चुकल हो के, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के भी वो फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100%। वही करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक मतलब जगह कहला इन्वेंट्री मतलब होकला स्टॉक, स्टॉक मतलब जो गोदाम में रखल बा माल सामान ओकरा बुझल जाला। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर कहते मात्र हम बतैले रहनी कि टर्नओवर कहते मात्र ई समझल जाला कि बेचे के बा सामान, तो बेचे के बाद कितना बेचाइल बा ओकरा कहल जाला हमनी के सेल्स कहल जाला। माने ई केस में हमनी कथी ध्यान देवे के बात रहे, कहले रहनी कि जौन हमनी के सामान धराई रहेला नु उ बेचाल ना गई रहेला, गोदाम में धइल बा, तो हमनी के गोदाम में धइल बा तो ओकर दाम कितना भइल हनु बनावे में दाम कितना भइल उ हमनी के ऊपर रखल जाला, ई ना कि सेल्स रखल जाला। कैसे कि जौन सामान अभी गोदाम में पड़ल बा तो हमनी के प्रॉफिट बुक नहीं कर सकसन, कैसे कि बेचाइले नहीं के, बेचाइल नहीं के हमनी के प्रॉफिट ना जोड़ल जाई तो उहे न बात भइल। हमनी के जौन बेचे वाला बानी सन उ बेचाइल नहीं के तो जितना दाम पर उ गोदाम में पड़ल बा कहल जाला सीओजीएस, ओइला टर्नओवर के ठाव में सेल्स ना लिखा है, कथी लिखाला हमनी के प्रॉफिट छोड़ देम तो ओकरे कहल जाला सीओजीएस। तो सीओजीएस आ बाई एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज के बाद बतैले रहनी कि एवरेज दे दी तो कुछो के एवरेज निकाले के बाद तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अगर एवरेज इन्वेंट्री कहता निकाले के तो एवरेज इन्वेंट्री के
फॉर्मूला हो जाई ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ल तो अगर एवरेज इन्वेंट्री निकालल संभव बा, कौन केस में संभव रही, हमनी के ओपनिंग के डाटा देले रही, कहले रही कि फर्स्ट साल में बिगिनिंग एट इन्वेंट्री एट बिगिनिंग, वही कर से हमनी के इन्वेंट्री एट एंड वैल्यू दे देले रही। अगर दोनों अगर वैल्यू बा, ओपनिंग निकल सकता, क्लोजिंग देले बा, दोनों देले बा, तो हमनी के एवरेज निकाल लिया। अगर एवरेज निकाल लेम तो COGS ही रखे के पड़ी, तो COGS के कहूँ से भी खोज के ले आवे के पड़ी। अपने देले रही, हिंट देले रही, जैसे हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हई हिंट दे सकता सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट वाला, ना तो अपने को हई हिंट दे सकता फर्स्ट नंबर फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्लोजिंग स्टॉक, ना तो हई ई हमनी के फॉर्मूला देले रही हिंड में। अगर एवरेज इन्वेंट्री निकालल नहीं जा सकत, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के डाटा देला ही नहीं के, खाली वो क्लोजिंग के डाटा देले बा, तो जब एवरेज नहीं के निकाल सकत तो ऊ केस में हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री एगो देवेला, खाली इन्वेंट्री देले रही, तो इन्वेंट्री खाली बुझल जाला हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री में, जो साल में जो बच जाला ओकरा क्लोजिंग इन्वेंट्री बुझल जाला। आ क्लोजिंग इन्वेंट्री रखम तो ऊपर कथी रखम हमनी के सेल्स रखम, टर्नओवर का मतलब सेल्स से होकला। ल ई 5 नंबर फॉर्मूला 4 नंबर फॉर्मूला। अब हम 5 नंबर फॉर्मूला पर लगनी। ल तो अपने के 5 नंबर फॉर्मूला कथी लिख सकतानी, हमनी के 5 नंबर फॉर्मूला अपने के ई बा कि लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल, लेंथ ऑफ इन्वेंट्री जौन भी हमनी के माल सामान बा उ हमनी के क दिन में हमनी के बेचा जाला, क दिन में हमनी के कितना दिन हमनी के रखे निसन इन्वेंट्री अपन गोदाम में क दिन रखे निसन, क दिन के बाद बेचाला, ओकरा समझ जाला लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल। ई एसपी ना हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड ना हो, जेंगे अपने के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ैले रहनी एवरेज कलेक्शन पीरियड, उ तो हमनी के सामान बेचैला के बाद में को दिन में पैसा उठ जाला ओकर बात रहल। ई बात ह लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल, जौन हमनी के माल सामान जौन गोदाम में रहता को दिन हमनी के गोदाम में थनकन रहेला, एकर मतलब है लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल। मतलब जब सामान बन के आ गई, फैक्ट्री से बन के आ गई, अब फैक्ट्री से बन के अइला के बाद में मान ली कि हई अपने के फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमनी के प्रोडक्शन होता, PROD के पावर यान प्रोडक्शन होता, प्रोडक्शन बन के आके एगो हमनी के गोदाम में गोडाउन में ले आके एजन धराला। ल तो एजन रखात हुई गोदाम में ले आके एजन हमनी के माल सामान रखात हुई, तो ई को दिन तक ले रखल रहेला, ई पता लगावे के बाद एकरे कहल जाला लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल। जौन हमनी के सामान बन चुकल बा आ को दिन में गोदाम तक ले धरल रहेला, को दिन के बाद बेचा जाला, ओकरे कहल जाला इन्वेंट्री ऑफ लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल। तो एक फॉर्मूला कथी, तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला कथी लिख सकते अपने के। ल तो हमनी के लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल के फॉर्मूला कथी हो जाई, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, साल में हमनी के कितना दिन होकेला, आ डिवाइडेड बाई हमनी कथी लिख सकतानी इन्वेंट्री बा तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिख सकतानी। कथी लिख सकतानी हमनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर रेशियो कितना बा अपने लिख सकतानी। एक दोसर फॉर्मूला कथी लिख सकतानी, और में अपने के हमनी के सिंपल लॉजिक से बता देतानी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इंटू एगो भागा। ल तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कितना होकला, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होकला COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो लिख सकतानी अपने के एवरेज इन्वेंट्री ऊपर लिखी, एवरेज इन्वेंट्री आ डिवाइडेड बाई हमनी के COGS करेम, तो ई भी एगो फॉर्मूला हो सकता। ना तो अगर अपने के फर्स्ट नंबर फॉर्मूला ना मिलल, कहे के मतलब एजन देखें, मतलब एवरेज इन्वेंट्री अगर ना मिलल तो और भी फॉर्मूला हो सकता क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब अपने के ऊपर जाके हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री आ नीचे हमनी के सेल्स हो सकता, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर लिख सकतानी आ हमनी के सेल्स कथी लिख सकतानी नीचे लिख सकतानी। ल ये हमनी के पहले भी बता चुकल बानी कौन लॉजिक से हमनी के ई पलटावे आवे के पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेम नु, ऊपर करेम तो एवरेज इन्वेंट्री ऊपर चल जाई, नीचे हमनी के COGS आ जाई। एंगे अपने कर सकतानी इन्वेंट्री साइकिल। एगो और फॉर्मूला कथी लिख सकतानी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, हई एगो फॉर्मूला आई तो हमनी के अपने कर सकतानी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाले आ जाता तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जितना वैल्यू देले उ धरेम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से भाग करेम तो फटाक से ना निकल जी। ना तो अगर फॉर्मूला अगर बनावे के बाद एक्सपांड करे के बाद तो लिख सकता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, साल भर में कितना दिन होता, इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री, कथी लिख सकता नहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री आ डिवाइड बाई हमनी के सेल्स।
डिवाइड बाई हमनी के कथी सेल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री या डिवाइड बाई हमनी के सेल्स कर सकता नहीं। ई भी हमनी के फार्मूला हो सकता लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल के। ल ई नंबर ई रहा हमनी के 5th नंबर फार्मूला। ओकरा बाद हमनी के ल ई हमनी के सब शॉर्ट क्वेश्चन में करेला। ई इम्पोर्टेंट हमनी के थ्योरी इम्पोर्टेंट हमनी के फार्मूला बा शॉर्ट क्वेश्चन आ लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम लाग सकता। माने जितना भी हमनी कभी फार्मूला पढ़ने के COGS के चाहे हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट के वही करके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के वही करके हमनी के लेंथ ऑफ इन्वेंट्री साइकिल के सब हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन में काम लगा सकता। वही करके लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम लाग सकता। माने जन श्योर शॉर्ट हमनी के एग्जाम में देवेला बिल्कुल भी आई उ हम अब लिखवावे चाहतनी। नोट एकरा के स्टेप कह सकता स्टेप अपने के फॉलो करें आ फटाफट अपने के सोल्यूशन बन सकता। तो हमनी के कथी कथी पढ़ले रही दूगो सिस्टम पढ़ले रही एगो पीरियोडिक एगो हमनी के परपेचुअल। तो परपेचुअल हमनी के परपेचुअल इन्वेंट्री जन सिस्टम रहे वो बहुत कम चांस रहेला कहे मतलब 10% चांस रहेला एग्जाम में आवे के। हम नहीं कहत कि नहीं आवेला आवेला माने बहुत कम आवेला। तो जन बेसी आवेला सबसे जरा कहल जाला हमनी के पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एकर बारे में हम लिखवावे जाता नहीं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में रह के केंगे हमनी के कैलकुलेट करल जा सकता। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में रह के केंगे हमनी के फार्मूला हमनी के जितना भी हमनी के क्वेश्चन देले बा 10 मार्क्स में दी हमनी के पीरियोडिक में बेसी हमनी के देवे के चांस रहेला। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हमनी के पढ़े जा रहल बानी सन कि केंगे हमनी के स्टेप फॉलो कइल जाई। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम स्टेपे वाइज लिख देतानी। स्टेप नंबर 1 में कथी निकाले के बा अपने के। तो स्टेप नंबर 1 में निकाले के बा हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सबसे पहले इहे लिखे के बा यादे रहे के पड़ल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखे के बा। तो ये जन अपने दिमाग लगा के सोच सकता नहीं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना दाम के जौन सामान बा उ बेचाएला रेडी बा ठीक बा। तो ओकरे कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितना दाम के सामान बा जौन हमनी के बेचाएला रेडी बा। तो हमनी के दूगो सामान होकला हो सकेला कुछ सामान हमनी के उत्पादन करके धैले रहनी सन अगिलका साल उ बच गइल बा तो उ तो क्लोजिंग स्टॉक रहे। तो उहे सामान आके ई साल कथी हो जाला ओपनिंग स्टॉक। तो हमनी के लिख सकतानी जितना भी हमनी के ओपनिंग स्टॉक कइले बानी सन उ सामान कहे के मतलब जौन बच गए रहे पहिलका साल में क्लोजिंग स्टॉक रहे ई साल आके कथी हो जाए हमनी के बच गइल बा तो वो हमनी के ओपनिंग स्टॉक हो जाए। तो हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना सामान हमनी के कितना दाम के सामान हमनी के बेचाएला रेडी बा तो एगो ओपनिंग स्टॉक आ जम्मा जम्मी जितना हमनी के किनले बानी सन ओकरा के हमनी के समझ जाई मतलब टोटल परचेज यूनिट। जम्मा जम्मी हमनी के जितना भी सामान किनले बानी सन टोटल परचेज जितना भी हमनी के सामान किनले बानी सन ई दोनों के जोड़ दियाई। तो हमनी के ओपनिंग स्टॉक मान ली कि अपने ओपनिंग स्टॉक 1000 क्लोजिंग स्टॉक पहिलका साल रहे उबर के आके अपने के 1000 हमनी के उहे कथी हो जाई ओपनिंग स्टॉक हो जाई 1000 ओपनिंग स्टॉक हो जाई। आ मान ली कि विभिन्न डेट में अपने के विभिन्न सामान किन के ले आनी। मान ली कि पहले मतलब 100 यूनिट किन के ले आनी 100 यूनिट किन के लेनी ओकरा बाद हमनी के 200 यूनिट किन के लेनी ओकरा बाद 300 यूनिट किन के लेनी साल भर में कितना किन के लेनी। तो जम्मा जम्मी परचेज के हमें जोड़ल जाई आ ओपनिंग स्टॉक हमनी के हेजन थइल जाई आ ओकर दाम निकाले के बाद रेट से गुना करे के पड़ी। तो रेट से गुना हुई तो कथी आ जाई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाई। ई स्टेप नंबर 1 रही। स्टेप नंबर 2 में हरदम कथी निकाले के बाद तो स्टेप नंबर 2 में कार करेम अपने के कहेम हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गुड्स हमनी के अवेलेबल फॉर सेल कहीं चाहे सेल्स कहीं इन यूनिट्स कितना यूनिट हमनी के सामान अवेलेबल बा बेचेला। तो जितना कहीं वैल्यू आइल ह ई तो हमनी के रुपया में रहल आओ अपने के निकालने में यूनिट में। यूनिट कहे का मतलब ओपनिंग स्टॉक के क यूनिट आ टोटल परचेज के क यूनिट मतलब ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स आ प्लस हमनी के कथी यूनिट हो टोटल परचेज जितना भी हमनी के परचेज कइले बानी सन सब जोड़ लियाई तो यूनिट में हो जाई। उहे चीज हमनी के पहले दाम में निकलनी हसन कगो किता बा क किता के हमनी के सामान बा तेकर का यूनिट्स में टोटल परचेज यूनिट करके निकाल सकतानी। तो जमा जमी जोड़ देम तो टोटल परचेज यूनिट्स निकल जाई। तो ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस टोटल परचेज यूनिट अगर जोड़ेम तो यूनिट में निकल जाई। उहे सामान हमनी के दाम में निकलनी हसन उहे सामान हमनी के यूनिट में निकाले के पड़ी। ल थर्ड पल स्टेप 3 में अपने कथी समझे के पड़ी ई निकलला के बाद में हरदम क्वेश्चन में हमनी के सेल्स यूनिट देला ही रही। सेल्स यूनिट
उ क्वेश्चन में गिवन रही कि हेतना बेचाइल बा, सेल्स यूनिट हमनी के गिवन रही। अगर ना देले रही तो निकाले के पड़ी। मान ली कि कुछ देले रही तो थर्ड अपल ई हमनी के लिख देवे के बा सेल्स यूनिट। चौथा स्टेप हमनी के स्टेप 4 हमनी के सेल्स यूनिट देले रही। देला के बाद में हमनी के इंडिंग इन्वेंट्री निकाल लिया। इंडिंग इन्वेंट्री इंडिंग इन्वेंट्री कथी कहल जाला, इंडिंग इन्वेंट्री कथी में निकालल जाई तो इंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में निकालल जाई। कथी में, यूनिट्स में, जेकरा के हमनी के क्लोजिंग स्टॉक भी कहल जाला। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स में कितना बा हमनी के क्लोजिंग स्टॉक, तो हमनी के यूनिट्स में निकाले के बनू तो बिल्कुल इजी तरीका हमनी के जौन हमनी के यूनिट्स जौन हमनी के है जौन बी नंबर वाला हमनी के कॉस्ट मतलब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स ई भी यूनिट में लगी कितना सामान बेचेला रहला आ कितना बेचा गईल। तो बेचैला के बाद में हई सामान रहला बेचेला आ हई हमनी के सामान बेचा गईल मतलब सेल्स कर देनी। तो जौन बाचल नु ओकरे कहल जाला, जौन बच गईल ओकरे कहल जाला इंडिंग इन्वेंट्री। तो हई दुआ स्टेप में से तीनवा स्टेप घटा देम तो कहे के मतलब कथी है जी, इंडिंग इन्वेंट्री है। तो कथी लिख सकतानी, गुड्स हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर हमनी कथी सेल इन यूनिट, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट कितना हमनी के सामान यूनिट में उबरल बा मतलब यूनिट में अवेलेबल बा बेचेला आ कितना बेच देनी माइनस सेल्स यूनिट कर देम। सेल्स यूनिट अगर घटा देम तो जौन वैल्यू आई ओकरे कहल जाए हमनी के इंडिंग इन्वेंट्री। उ कथी में, यूनिट्स में। तो ओकरा के अगर हमनी के वैल्यू में निकाले के पड़ल स्टेप 5 हमनी के स्टेप 5 कथी रहल तो हमनी के लिख सकतानी कॉस्ट ऑफ, ओकर दाम बताई, कॉस्ट ऑफ हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री तक इंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक कौन दे सकता। कॉस्ट ऑफ हमनी के क्लोजिंग इन्वेंट्री के अगर वैल्यू निकाले के पड़ल तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इजकल टू हमनी के यूनिट्स इंटू रेट कर दिया। ये कथी कर दिया, यूनिट्स इंटू रेट मतलब क यूनिट बचल बा है जन के वैल्यू अइबे करी, क यूनिट बचल बा आ हमनी के रेट लगा दिए कि क रुपयाई ह तो उसे अपने के निकाल सकतानी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओकरा बाद में 5 स्टेप हमनी के 6 स्टेप नंबर 6 बिल्कुल हमनी के भी आई। स्टेप नंबर 6 हरदम कही हमनी के क्वेश्चन में कथी कहेला तो कहे हमनी के कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाले के तो ठके ये बा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए लेनी आ ऊपर से हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमनी के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहेला निकाले के। कॉस्ट ऑफ कथी कहेला हमनी के गुड्स सोल्ड कितना हमनी के सीओजीएस कितना सामान के हमनी के कितना दाम के हमनी के सामान बेचेला रेडी बा जौन इन्वेंट्री में ठहरल बा ओकरा के हमनी के समझल जाला। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमनी के कितना हमनी के सामान ठहरल बा तो लिख सकतानी एकरा के कर सकतानी तो कर सकतानी अपने के गुड्स हमनी के अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जौन रहला हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल रहला जगह मतलब है फर्स्ट वाला एकरा कह सकतानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से कथी घटा दिया तो हमनी के क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया नु तो कथी है जी, सीओजीएस है जी। हमनी के क्लोजिंग स्टॉक लेस हमनी के क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया तो कथी हमनी के आ जाई, सीओजीएस आ जाई। अपने के सिंपल लॉजिक अपने के बतैले रहनी है सीओजीएस के मतलब होकला ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। तो अब देख सकतानी अपने के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के मतलब कथी होकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के मतलब होकला ओपनिंग प्लस परचेज। तो ओपनिंग प्लस परचेज का ही वैल्यू हो गई आ लेस हमनी के क्लोजिंग कॉस्ट मतलब ओपनिंग प्लस परचेज आ लेस क्लोजिंग करें तो सीओजीएस ने क्या होता ठके हुए फार्मूला बा माने अब हमनी के रुपया में देखल जा रहल बाइसन तो इला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक करें तो कथी है जी हमनी के सीओजीएस आ जाई। तो ई हमनी के 1 से लेके 5 स्टेप तक ले ई हमनी के कब फॉलो कर सकतानी, ई फॉलो हरदम करे के बा कौन केस में, जब हमनी के फीफो मेथड दो चाहे लिफो मेथड दो ई रिकमेंड होकेला माने एगो WAM दे देवेला वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में तनका सुखी फर्क हो जाला तो ओकरा ला एगो और स्टेप बढ़ैनी स्टेप हमनी के 7 स्टेप 7 कथी बा, रेट निकाले के पड़ी। रेट कहल जाला WAC वेटेड एवरेज कॉस्ट में मेथड में हमनी के रेट निकाले के पड़ी। तो रेट निकाले के बिल्कुल इजी फार्मूला बा है देखी हई
एक जन मानू एक से दू भाग कर देम तो चलाई। कहे के मतलब अपने एक दू ना लिखे हम एक डिवाइड बाई दू लिखतानी। तो एक डिवाइड बाई टू कहे के मतलब हमनी के कॉस्ट ऑफ एक मतलब कथी कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर डिवाइडेड बाई हमनी के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स मतलब भाग कर दिया गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स, यूनिट्स में कितना हुई उससे भाग कर दिया तो हमने जो वैल्यू आई ओकरा के WACC कहल जाई, WAC वेटेड एवरेज कॉस्ट कहल जाई। तब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमने के तीनों मेथड से लीफो कहो फीफो कहो WAC वेटेड एवरेज कॉस्ट कहो तीनों मेथड से हमने के ये फार्मूला लगावल जाई। स्टेप कथी बा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो हमने के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कितना सामान हमने के बाद जौन बेचल जा सकता, कौन हो सकता सामान उबरल होगी उ आ जमा जमी जितना किन के लेनी है उ ई दोनों सामान हमने के मिलके बेचल जा सकता ओकरे कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वही करके गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन यूनिट्स उहे चीज बा यूनिट्स में को यूनिट बेचल जा सकता तो यूनिट्स में लिख सकता नहीं। वही करके सेल्स यूनिट देले रही कि कितना बेचले बा तो हमने के उबर के कितना गइल तो उबर के कितना गइल यूनिट्स में बताओ कितना उबर गइल तो अपने के यूनिट्स में निकाले तो यूनिट्स में यूनिट घटाए कहे मतलब हई जौन ह एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स में वो कहाँ से कहाँ घट के निकलल बा तो हमनी के दुआ स्टेप में से तीनवा स्टेप घटल बा। एकरा समझ सकता नहीं दू में से कदी घटल बा हई तीन घटल बा तो जौन वैल्यू आइल बा उ हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स आवता। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आवता तो यूनिट्स जन लेता नहीं तो कौन यूनिट्स हमनी के एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कहे मतलब चारवा स्टेप में जौन आवत न बा तो चारवा स्टेप में कथी कह देवे के बा इनटू रेट कह देवे के बा तो अपने कथी चलाई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री चलाई। वही करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले के बाद COGS तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जौन बा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल रुपया में से रुपया घटावे पड़ी कॉस्ट कहता दाम कहता यूनिट नहीं कह तो हई देखे तो हई तो यूनिटे में बा हई तो यूनिटे में बा हई तो यूनिटे में बा तो कौन रुपया में बा हई बा तो एक में से अपने के हई पाँचवा स्टेप घटा देम कहे के मतलब एक माइनस हमनी के पाँचवा स्टेप घटा देम चार वाली कहता नहीं पाँचवा स्टेप घटा देम कहे मतलब भी घटा देम तो कथी है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के एकवा स्टेप कहल जाला माइनस क्लोजिंग स्टॉक कहे मतलब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जौन बा हमनी के पाँचवा स्टेप घटा देम तो ई चलाई। वही करके अगर रेट निकाले के बाद रेट मतलब एक डिवाइड बाई बी करेम तो हमनी के रेट आ जाई। लो अब हमनी के स्टेप फॉलो करके हमनी के सोल्यूशन करे के 10 मार्क्स से सीखल जाई आवेला वीडियो में। उससे पहले एगो बात बतावे के बारे में इनकम स्टेटमेंट कह देवला बनावे के जौन 10 मार्क्स में देवला नु कहला इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कथी लिख सकता नहीं सबसे पहले लिखे हमनी के सेल्स रेवेन्यू जौन अमाउंट दी लिख देम ओकरा बाद में हमनी के लेस करेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और माइनस के संकेत दे सकते हैं लेस लिख सकते हैं लेस कॉस्ट ऑफ हमनी के गुड्स सोल्ड जितना भी हमनी के सामान के वैल्यू बा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमनी के सेल्स सब में एके रहेला माने जितना भी मेथड बा मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्क हो जाला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएम नु तो जौन वैल्यू आई ओकर कहल जाला हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट जौन घट के आई ओकरा कहल जाला हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट दोनों में से घट के आ जाई तो ओकरा कहल जाला हमनी के ग्रॉस प्रॉफिट आ ग्रॉस प्रॉफिट में हमनी के फिर लेस हमनी के और भी चीज़ हमनी के लेस होकला जेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बात हो जितना भी हमनी के खर्चा लाग जाओ बेचे में ओकरा कहल जाला हमनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वही करके हमनी के ऑफिस में भी लिया के रखल जा सकता वही हमनी के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस के खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेलिंग के खर्चा लाग सकता बेचे में तो कह सकते हैं सन सेलिंग एक्सपेंसेस लेस हमनी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेलिंग बेचे में जौन खर्चा लाग सकता हमने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यही हमने के सामान बेचाना जाला बेचे में बहुत सारा खर्चा लागेला जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख सकता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जौन भी दी वो हमने के लिया के हमने के घटा लिया घटेला के बाद में एकरा अलावा हमने के एगो डेप्रिसिएशन बहुत देवेला हमने के क्वेश्चन में ठके दे देवेला रहला कि डेप्रिसिएशन के वैल्यू इतना बा तो DPRECIATION डेप्रिसिएशन ह्रास कहे मतलब वो भी खर्च तो वो भी हमने के लिया के घटा ली सब है ब्रैकेट के मतलब माइनस होकेला
डेप्रिसिएशन। तो जितना भी खर्चा होगी ये जरूरी नहीं कि ये खर्चा बा, और भी जितना भी खर्चा होगी सब घटैला के बाद में जौन वैल्यू आवेला ओकरा कहल जाला हमनी के नेट प्रॉफिट। हमनी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कथी कहल जा सकता? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बतैले भी रहनी हमनी के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ैले रहनी, ओमे बतैले रहनी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आवेला। ओकरा बाद हमनी के लेस हमनी के कइल जाला टैक्स। हमनी के टैक्स एट द रेट हमनी के सर्टेन परसेंटेज कुछ परसेंटेज दी ओकरा कहल जा सकता। ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी देवला कि इतना परसेंट बा, तो उ भी बात एके ह। प्रोविजन फॉर टैक्स दे दी तो उ भी हमनी के रख के घटा लिया, सर्टेन परसेंटेज घट जाई। घटला के बाद में जौन आवेला वैल्यू, जौन हमनी के वैल्यू आवेला ओकरा कहल जाला हमनी के नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कह सकतानी खाली, ना तो एकरे के हमनी के नेट इनकम कह सकतानी, ना तो एकरे के फिर हमनी के दूसर भाषा में कह सकतानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कथी कह सकतानी? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट कहीं चाहे इनकम कहीं, बात के भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर अपने के टैक्स कह सकतानी। ल ई जौन वैल्यू आइल ये हमने के फाइनल वैल्यू हो जाई। तो एंगे हमने करके इनकम स्टेटमेंट बना सकतानी, जेंगे अपने सीखनी है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटी तो ग्रॉस प्रॉफिट आई। जितना भी खर्चा हुई डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब घटैला के बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई। आ टैक्स पर कैले बाद में टैक्स हमने के हरदम देले रहेला, तो टैक्स हमने के लगाएम। लगैला के बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स भी कहल जाला टैक्स परसेंट के, तो नेट प्रॉफिट आ सकता। ओकरे के नेट इनकम कहल जाला, चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ओकरे के कहल जाला। तो एंग करके अपने के वैल्यू निकाल सकतानी, इनकम स्टेटमेंट बना सकतानी। ल तो ई रहला हमनी के शॉर्ट वीडियो। हमनी के एमे के जर्नी असन की फार्मूला कथी कथी के बाद COGS के, इनके करके सेल्स के, ग्रॉस प्रॉफिट के, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के। अगर अपने फार्मूला ई नहीं सरले तो अपने के हम नोट अभी तना देम। कहे के मतलब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाई तो ठक के हम अपने के एगो लिंक दे देम। अभी भी लिंक बा में जाके टेलीग्राम के लिंक बा में ज्वाइन कर ली। अपने के वीडियो जब अपने के चैप्टर कंप्लीट हो जाई तो फटाफट ई अपने के जितना भी हमने के फार्मूला बा एकर नोट अपने के वो टेलीग्राम लिंक में डाला जाई, जैसे अपने के बहुत फ़ायदा उठा सकें उसे हमनी के। ल ठीक बा। तो हमनी के पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम पढ़नी है, वही करके इनकम स्टेटमेंट बताइनी है। ई चैप्टर में आके इतने पढ़नी सन। आए वाला वीडियो में हमनी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके देखल जाई। ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली, लाइक करना ना भूली। अगर अपने के वीडियो अच्छा लागल तो अपने प्रतिक्रिया देवल ना भूली कि अपने के वीडियो कैसा लगा था। ऐसा वीडियो चाहिए तो अपने के चैप्टर भी लिख सकता नहीं कौन चैप्टर की वीडियो चाहिए। ल धन्यवाद।